तरफ गया, केंद्र बिंदु सिर्फ मैं था। मैं सबका अभिवादन करता हुआ हाथ हिलाता रहा, मन मन मुस्कुराते हुए, लेकिन अंदर से तो जैसे फूलझड़ियां गिर रही थी। मन का संचालक मैं हूंगा 6 सितंबर 1997 को। और करना क्या है, बहुत आसान है। 10 मिनट का एक भाषण देना होगा किसी एक विषय के ऊपर। मैं बोलूंगा आत्मविश्वास के ऊपर, मैं बहुत आत्मविश्वास है। उसके बाद मुझे एक प्रतियोगिता का आह्वान करना होगा। उसके बाद मुझे अपने गुरु को, औषध घोष को मंच पे बुलाना होगा। आज के विचार के लिए उनको 15 मिनट बोलना होगा। उसके बाद 3-4 और जो वक्ता है वो आएंगे और बाद में मुझे धन्यवाद प्रस्ताव पेश करना है, वोट ऑफ थैंक्स देना है। अरे मैं तो कितनी बार चैंपियन बन चुका हूं कक्षा के अंदर। बोल, आत्मविश्वास था मुझे, बहुत खुश नहीं भूला नहीं। मुझे पता लगा कि अनुराग, कक्षा में 20 जनों के सामने बोलना एक बात है, 150 लोगों के सामने बोलना दूसरी बात है। मैं जैसे ही 6 सितंबर को मंच पे पहुंचा, सिट्टी पिट्टी कम। इन लोगों को तो मैं जानता भी नहीं, 20 लोगों को मैं जानता हूं। इन लोगों के सामने कैसे बोल पाऊंगा मैं? वहां पर 2 मिनट का भाषण हुआ करता था, यहां पर 10 मिनट का भाषण है। वहां पर 2-2 मिनट के भाषण को मैं 20 बारी बोल के अभ्यास करके आया करता था। यहां पर मैंने अभ्यास ही नहीं किया, 2 या 3 बार किया है। जैसे तैसे बोलना शुरू किया, लड़खड़ाते खड़ाते किसी ढंग से 10 मिनट खत्म हुए। अब मुझे आह्वान करना था प्रतियोगिता का। अरे वो 20 जनों की सूची क्या है जिन्होंने प्रतियोगिता के लिए मंच के पर आना था? सूची कहां है? सूची कौन करेगा, कैसे करेगा, इन सब के ऑब्जेक्टिव क्या है, कैसे होंगे? किसी ढंग से कर कुरा के सब लोगों के सामने, और श्रोता समझ चुके थे कि इस मंच संचालक को कुछ नहीं पता। शर्म के मारे कभी वो दाएं देखते, कभी वो बाएं देखते। उसके बाद अब मुझे बुलाना था औषध घोष को आज के विचार के लिए। फिर एक और गलती, मैंने उनकी जगह पर अपने पूर्व छात्र सम्मेलन के सचिव को बुला लिया, ओपी भाटिया को। इतना देखना था कि औषध से अब नहीं रहा गया। वो उठे, सर को झुकाया और संगोष्ठी कक्ष से बाहर निकल गए। उनके बाहर जाते देखते ही ओपी भाटिया को गुस्सा आया। वो मंच पे पहुंचे और मेरे विषय आत्मविश्वास को लिया और मुझे आड़े हाथों लिया और एक एक करके बिना कपड़े उतारे मेरे साथ में बलात्कार किया। 150 लोगों के साथ वो बेइज्जती करी, ऐसी बेइज्जती करी कि 10 मिनट के बाद जब मैं अंदर कक्ष में बैठा हुआ, ग्रीन रूम के अंदर बैठा हुआ था, 3-4 और छात्र मेरे ही बैच के मुझसे मिलने आए और कहते हैं, अनुराग, हमारे साथ में हुआ होता तो इस मकान की 9वीं मंजिल पर चढ़ के वहां से छलांग मार देते। जिंदगी में इससे ज्यादा बेइज्जती कभी नहीं हुई। आज 15 साल हो चुके हैं, मैं नहीं भूला वो बेइज्जती को, नहीं भूलूंगा उस बेइज्जती को। हाँ, बहुत अच्छा भी है मेरे लिए वो बेइज्जती हुई कि शायद उसी ने मुझे इस क्षेत्र में आने दिया। शायद उसी ने मुझे बताया कि कितना आवश्यक होता है जब भी मंच पर आओ तो तैयारी करके आओ। बिना तैयारी किए हुए ओवर कॉन्फिडेंस में आना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। मैं नहीं भूला, ना कभी भूलूंगा, कभी नहीं। आपने देखा इसमें सब तरह के विचार थे, हैप्पीनेस भी था और चेहरे पे एम्बैरेसमेंट भी थी। ये सब कुछ आपको इसके अंदर लेके आना है और ये है मोस्ट एम्बैरेसिंग थिंग। अब मैं आता हूं कॉन्ट्राडिक्टरी इमोशंस। कॉन्ट्राडिक्टरी इमोशंस है हैप्पीनेस डे को उल्टा कॉन्ट्राडिक्ट करना। जो ये स्पीच बोल सकता है वो निश्चिंत हो जाए कि उसके अंदर 90% गुण आ चुके हैं। ये वो इंसान होगा जो फेल नहीं हो सकता, किसी हालत में नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। ये ऐसा भाषण है। इसमें
आपको जो शब्द बोलने हैं, आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन उसके एकदम विपरीत चलेगी। हंसने में रोना है, रोने में हंसना है। कैसे? ये रहा आपका डेमो। What a pair of jeans. Mr. Agarwal, what a lovely pieces you have sent to us. Your company will certainly got to places. Friends, I complete my master's degree and I've joined my father's business of chemicals and minerals in Kariboli, a place which I always hated the most. Delhi 6, I never wanted to go there. Anyways, I went to that office for 2 years, and after going to the office for 2 years, I stopped going because I never wanted to go there. And then my father realized the need of the hour, and then for me, he set up a factory of corrugated boxes. A factory which was only for me. And I started going. And I went there for 2.5 years. But guess what? No profit. Ultimately, we had to shut down that factory after having huge losses. And that too, more than 7 lakh rupees in 2.5 years. And that was a time when my father told me, he gave me a threat. Hey, you get serious and wrong, otherwise I'll buy you a rickshaw. There is no place at home for you. Come on, get lost. Do it. Get serious, otherwise you'll be lost. And that's when I thought of why not I pursue my old dream of becoming a designer. I took a course of 6 months. And then I myself set up a factory this time. Factory of manufacturing garments. In the month of November 99. And when a month after, when my first lot was ready to dispatch, that morning was full of doubts. Because I had doubts whether my metal will be sold or not. What will happen? Or will I have to go back to my father's business? And that day there had been no response. No response. In the evening I received a call from every department store. The purchase manager said, Mr. Agarwal, what a pair of jeans! What pieces you have sent? You sent 62 pieces. Out of those, 27 are sold already. Can you give us goods worth 4 lakh rupees? I said yes. I put the phone down and I shouted, Eureka! I called my mother and I said, Mom, you always have been forbidding me not to come into this and see. I've got repeat orders. We shall dine out tonight. There'll be celebration, friends. If you ask me, the happiest moment of my life, that day when I got the repeat orders. यह है कॉन्ट्रडिक्टरी इमोशंस। जो इस स्पीच को दे सकता है, मैं आपको बता सकता हूं, उसको एक अच्छा स्पीकर बनने से कोई रोक नहीं सकता। यह आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के लिए, यह आपका असाइनमेंट नंबर 5 है। स्विच ऑफ कर लीजिए आप लोग।